पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान पहुंचने पर खुश। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की यादगार तारीख है। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी, एहतराम करते हैं। तवक्को है बाबर आजम की बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। अपने मुल्क से बाहर खेलना चैलेंजिंग होता है। इन कंडीशंस में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज चैलेंजिंग होगी। कोशिश होगी जल्द से जल्द कंडीशंस को अपनाएं। ट्रेविस हेड का टीम में होना हमारी खुशकिस्मती है। अंदाजा नहीं था पाकिस्तान में इतनी सर्दी होगी। मैं सर्दी के कपड़े भूल कर नहीं आया। सानहा गुल प्लाजा ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी और तेजी से फैल गई। वाकई की हतमी तहकीकात रिपोर्ट तैयार। वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश की जाएगी रिपोर्ट। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू से मुतालिक तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट में मुतासरीन, यानी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंच गए। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। वज़ीर-ए-आला से मुराद अली शाह ने सानहा गुल प्लाजा पर आला सतह इजलास बुला लिया। मास्टर प्लान अथॉरिटी हुकाम भी तलब। प्राइज में गफलत, गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब अफराद को कार्रवाई का सामना होगा। तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन ज़रूर बनेगा। MQM के मुतालबात से फ़र्क नहीं पड़ता, फैसला हमने करना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहते हैं कि मुत्तहिदा का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानहा गुल प्लाजा पर सियासत करना बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। लोग तड़प रहे हैं कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। सियासत करना सब जमातों का जायज़ हक़ है। सियासी सरगर्मी पर कोई रोक नहीं। 2008 से 2013 तक कोई एक सियासी कैदी नहीं था। कराची में मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों के लिए आसानियां होंगी। सानहा गुल प्लाजा में इंतजामी नाअहली और गफलत सामने आई। सूबाई हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है जब तक आज़ादाना जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं होगा पीछे नहीं हटेंगे। कहा जा रहा है गवर्नर गुल प्लाजा पर पहले क्यों पहुंचे। कामरान टिसोरी ने पाकिस्तान नेवी की टीम को बुलाया। गवर्नर ने इंतजामिया को अलर्ट किया। शायद इसलिए MQM को टारगेट किया जा रहा है। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया जाता तो इतने मसाइल न होते। कराची गुल प्लाजा में आग की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती टीमें आज फिर दौरा करेंगी। तहकीकाती माहिरीन पर मुश्तमिल फॉरेंसिक टीमें भी शवाहिद का जायज़ा लेंगी। SBCA की टेक्निकल टीम भी इमारत गिराने के हवाले से फैसला करेगी। प्लाजा में जाबहक होने वाले मज़ीद 3 अफराद की शिनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं सानहा में अब तक 27 अफराद की शिनाख्त हो सकी है। 20 लाशों की शिनाख्त DNA के ज़रिए मुकम्मल हुई। लाशों की शिनाख्त सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री जामे कराची में की गई। गुल प्लाजा सानहे में 65 लापता अफराद के लिए 56 ख़ानदानी नमूने हासिल किए गए थे। इंडिगो प्लाजा के अंदर लगने वाली आतिशज़दगी हो जिसके अंदर 5 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम के साथ जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो रिस्पॉन्ड किया और ये 21 स्टोरी बिल्डिंग को जिस किस्म की आग जो है वो लगी थी, अगर उसको जदीद तरीक़ाकार के ज़रिए, जदीद इक्विपमेंट्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर उसको जो है वो बुझाया ना जाता तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा सान्या हो सकता था कि जिसके बारे में सोच के भी खौफ आता है।
इंडिगो होटल में आतिशबाजी पर 5 मिनट में हुकूमत ने रिस्पांस किया। आग को बरवक्त बुझाया ना जाता तो बड़ा सानहा हो सकता था। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस बार रमजान निगहबान पैकेज 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। 42 लाख खानदान रमजान निगहबान कार्ड से मुस्तफिद होंगे। माह मुबारक से पहले लोगों तक कार्ड पहुंचा दिए जाएंगे। 45,000 से कम माहाना आमदन वालों को लिस्ट में शामिल किया गया। बसंत के तीनों दिन आम तातील का फैसला हो सकता है। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात से इनकार की खबर की तरदीद, कहते हैं कि मुझे कल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत और ना ही जेल इंतज़ामिया ने मुलाकात की इजाज़त दी। किसी अहले खाना या वकील के साथ जाने की शर्त आयद करने का सवाल ही नहीं। हर मंगल को अडियाला जेल जाता हूँ। कल भी मामूल के मुताबिक गया। पुलिस ने मुलाकात से रोका। वक्त मुकम्मल होने पर वापस आ गया। वादी तीरा वाले मामले पर फौज और विफाक पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वाजे कर दिए। कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। वादी तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा पहले ऐलान होगा। वादी तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में सूबाई हुकूमत ने खुर्द बुर्द की सूबाई काबीना ने 4 अरब रुपए की मंजूरी दी। पैसे किसने तकसीम किए? सूबाई हुकूमत की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से, बाकी वज़रा की तरफ से, पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट, जलसों में जो स्टेटमेंट आ रही थी, और ये ऐसे लग रहा था कि आज या कल शायद तिरा में या खैबर में ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। हुकूमत ने क्लियर किया है कि उनका कोई इरादा नहीं है ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने टाइम के मुताबिक करना है। आज अगर इनकी सही गवर्नेंस होती, चीज़ें होती, तो आज हमें किसी और की ज़रूरत न होती। सूबाई हुकूमत इन चीज़ों को खुद संभाल लेती। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरदीद, बोले सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाया हुआ है। उनके बयानात की वजह से लोगों ने नकल मकानी की। वफाकी हुकूमत ने कहा कि ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं। सूबाई हुकूमत की नाकामी की वजह से लोग शदीद परेशान हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी गवर्नेंस बेहतर करे। सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस ठीक होती तो हमें किसी की ज़रूरत ना पड़ती। ये मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन विफाक के साथ नहीं। वज़ीर आला केपी पंजाब और कभी सिंध पर चढ़ाई करते हैं। सुहेल अफरीदी अपनी सियासत के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह के तनकीदी वार, बोले वादी तेरा के मामले पर बेबुनियाद रवैया इख्तियार किया जा रहा है। अमन के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। केपी हुकूमत मुल्क और सूबे के अवाम पर रहम करे। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास की वफ्द की हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पोलियो के खात्मे तक गेट्स फाउंडेशन के ताउन से इक़दामात जारी रहेंगे। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ इक़दामात कर रही है। बीमारी के खिलाफ जारी जंग में खातिर खा कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मज़ीद इक़दामात नागुज़ीर हैं। इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक़ आगाही और वैक्सीन की फराहमी के लिए वज़ारतें मुताल्लिका इदारों से मिलकर सिफारिशात मुरतब करें।